बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की जब विलादत हुई तो एक ऐसा मुआजिज़ा हुआ जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत। हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत से पहले भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़िया। ये तीनों ही बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से परी थीं और उन तीनों बेटियों की विलादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान से पहले हुई थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा, जो कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की माँ थीं, हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा। जब आप पर ईमान ले आईं तो हज़रत खदीजा के तमाम रिश्तेदारों, मक्का के लोगों ने हज़रत खदीजा से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए और वहाँ की औरतें भी हज़रत खदीजा के पास नहीं आती थीं, क्योंकि हज़रत खदीजा हमारे प्यारे नबी पर ईमान ले आई थी। जब बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की विलादत का वक्त करीब आया तो हज़रत खदीजा ने अपने रिश्तेदारों को, कुछ औरतों और अपनी सहेलियों को बुलाया, लेकिन उन सब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुमने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, हम तुम्हारे घर में नहीं आए। ये बात सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हो गईं और मायूस रहने लगीं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को हौसला दिया और फरमाया, ए खदीजा, तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है और बेहतर करेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आने वाली है। अल्लाह ताला हमारी इस बेटी की नस्ल से ईमान पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। ये बात सुनकर हज़रत खदीजा बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद जब विलादत का वक्त करीब आता है तो हज़रत खदीजा मायूस होती हैं कि मेरे पास इस हालत में कोई भी नहीं है, और मक्का की औरतें तो पहले ही हज़रत खदीजा को जवाब दे चुकी थीं। हज़रत खदीजा इस परेशानी में बैठी हुई थी कि तब आपके घर 4 औरतें तशरीफ़ लाईं, जिनको देखकर हज़रत खदीजा उदास हो गईं। हज़रत खदीजा ने उन 4 औरतों को पहले कभी नहीं देखा था। उन औरतों ने फरमाया, ए खदीजा, तू परेशान ना हो, हम अल्लाह की तरफ से भेजी गई हैं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आई हैं। रिवायत में आता है कि जब हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत हुई तो आपके चेहरे पर इतना नूर था जिसकी चमक मक्का के हर घर में पहुंच गई, और यही नहीं, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां हज़रत बीबी फ़ातिमा की चमक और नूर की रोशनी न पड़ी हो। उस वक्त जन्नत से 10 हूरें हज़रत खदीजा के पास आईं। वो हूरें अपने साथ आब कौसर का पानी लेकर आईं, जिस पानी से उन्होंने बीबी फ़ातिमा को गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़ों से उन्हें लपेट दिया। हज़रत बीबी फ़ातिमा की विलादत के बाद हज़रत बीबी फ़ातिमा के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से लिबास भेजा था और आब कौसर का पानी भेजा था, जिससे बीबी फ़ातिमा को गुस्ल दिया गया और जन्नत के कपड़े से ही फ़ातिमा को लपेटा गया था। उसके बाद आसमान पर एक ऐसा नूर ज़हर हुआ कि फरिश्तों ने उससे पहले ऐसा नूर कभी नहीं देखा था। 4 औरतें जो पहले आई थीं, उन 4 औरतों ने बीबी फ़ातिमा को हज़रत खदीजा की गोद में डाला। ये आपकी बेटी तहरा है, ये आपकी बेटी पाक है, अल्लाह ताला इसकी नस्ल में बरकत देगा। रिवायत में आता है कि उम्मे ऐमन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ला रही थीं ताकि फ़ातिमा की मुबारकबाद दे सकें। तब रास्ते में उनको एक औरत मिली जिसका नाम सलीमा फ़िज़ाया था। फरमाने लगी, आए ऐमन, तुम इतनी तेज़ी से कहाँ जा रही हो? तो उम्मे ऐमन ने फरमाया, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने जा रही हूँ। उनके घर में 4थी बेटी की विलादत हुई है। सलीमा ऐमन को कहने लगी, 4थी बेटी की खबर सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रद्द अमल होगा, कैसा रवैया इख्तियार करेंगे? ये सुनकर हज़रत उम्मे ऐमन मुस्कुराईं और फरमाने लगी,
کہ تمہاری اس بات میں تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت خدیجہ نے اپنی پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ایمن فرمانے لگی، اے سلیمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر دوڑتے ہوئے آئے، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دی، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے جانوروں کو ذبح کر کے ایک اچھا خاصا دسترخوان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کی دفعہ ایسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس بار بھی یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے۔ سلیمہ کا چہرہ بوجھ گیا، وہ مایوس ہو کر سوچنے لگی کہ اس نے بھی 3 بیٹیوں کو جنم دیا اور اس کی 3 بیٹیوں کو ہی مار دیا گیا تھا۔ اس کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس کی بیٹی جیسی پیدا ہوتی تو وہ اپنی زندگی میں ہی بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا۔ اس کا دل اتنا زیادہ سخت تھا کہ وہ اپنی روتی چیختی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کر دیتا تھا۔ اور یہ واقعہ صرف سلیمہ کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہاں کے بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا۔ وہاں کے کافی لوگ یہ کرتے تھے کہ ان کے گھروں میں جب بیٹیاں پیدا ہوتیں تو ان کو اسی طرح زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو نہیں دفن کرتے تھے، زیادہ لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ سلیمہ ایمن کے پیچھے چلی گئی، دیکھوں تو صحیح کہ محمد عربی کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سلیمہ کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ سلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ پیارے نبی کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں، اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارکباد دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں۔ سلیمہ اٹھی اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور رونے لگی اور فرمانے لگی، آپ کا دین سچا ہے، آپ سچے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اس کے بعد سلیمہ فضائیہ نے بھی کلمہ پڑھا اور وہیں پہ مسلمان ہو گئی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔